राजस्थान की दौसा लोकसभा सीट और इस सीट पर नवनिर्वाचित सांसद मुरारी लाल मीणा की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी खेमे में मायूसी छाई है। वहीं अब बाजार में कन्हैया लाल मीणा की हार के कारणों का पता लगाया जा रहा है। हालांकि जितने मुंह उतनी बातें होना तय है और इसी के चलते चर्चाओं का बाजार गर्म है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर चुनावों में दौसा लोकसभा सीट बहुचर्चित सीट रही है। इस सीट पर भाजपा के स्टार प्रचारक नेताओं ने पूरा दमखम अपना लगाया था और आप देखिए कि दौसा लोकसभा चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था, तो लालसोट में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विशाल जनसभा को संबोधित भी किया था। और आप देखिए कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने तो महवा और मेहंदीपुर बालाजी के नांदरी में सार्वजनिक मंच से बयान जारी किया था और कहा था कि यदि दौसा सीट पर भाजपा के कन्हैया लाल मीणा चुनाव हारे तो वे अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। अब दौसा सीट के परिणाम भी सामने आ चुके हैं और कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा ने भाजपा प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा को पूरी तरह चुनाव हराकर दौसा लोकसभा सीट पर इतिहास रचते हुए 2,31,540 मतों से जीत अपने नाम दर्ज की है। दौसा लोकसभा सीट में कुल मिलाकर इन 8 विधानसभाओं में कुल मत 10,66,888 है, जिसमें भाजपा को 4,89,026 मत मिले। वहीं कांग्रेस को 6,46,266 मत मिले और कांग्रेस ने पूरे 15 सालों के एक लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से अपना गढ़ जीत लिया है। चर्चाएं है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान भाजपा के टिकट पर शंकर शर्मा को दौसा से जिस टीम ने मिलकर चुनाव हरवाने की दहलीज तक पहुंचाया था, वही टीम एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में सक्रिय होकर दौसा से भाजपा प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा के साथ लगी, जहां ऐसा चक्रव्यूह रचा गया जिसे खुद कन्हैया लाल मीणा भी समय रहते पहचान नहीं पाए और फिर जब परिणाम सामने आए तो आंखें फटी की फटी रह गई। उधर इस बीच 19 अप्रैल मतदान दिवस और 4 जून मतगणना दिवस के बीच कन्हैया लाल मीणा को चुनाव जिताने के लिए रोज नए जोड़ बाकी गुणा भाग लगाते हुए परिणाम से पहले ही नई संसद तक पहुंचा दिया गया था। मगर अब इसे सीधे साधे सरल व्यक्तित्व के धनी कन्हैया लाल मीणा का दुर्भाग्य कहे या फिर कुछ और की समय की होने के साथ एक बार फिर 5 महीने बाद ही दौसा में भाजपा को दौसा लोकसभा सीट से करारी हार मिली। और मजे की बात तो ये भी है कि दौसा लोकसभा के 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 विधायक भाजपा के हैं, जिन्होंने तकरीबन 5 महीने पहले ही अच्छे खासे मतों के साथ जीत हासिल की थी। दौसा लोकसभा क्षेत्र के लिए कन्हैया लाल मीणा को टिकट मिलने पर पार्टी ने उनसे कम खुद की जितनी जीत हुई थी उतनी उम्मीद करते हुए जिम्मेदारी भी दी थी, मगर खुद के जीतने के बाद भी बीजेपी के वो विधायक कन्हैया लाल मीणा को जिताने में असमर्थ रहे, जो भजनलाल के साथ मिलकर बीजेपी की बड़ी जीत का दावा कर रहे थे। अब कभी पार्टी के कार्यकर्ताओं की कही जाए, जिनका बूथ मैनेजमेंट भी अच्छे स्तर का नहीं था, या फिर भाजपा अपना एजेंडा मतदाताओं तक नहीं पहुंचा पाई। खैर जो भी हो, मगर भाजपा के 10 साल के किले को कांग्रेस पार्टी की एकजुटता ने ध्वस्त कर दिया। इधर जीतने के बाद नवनिर्वाचित सांसद मुरारी लाल मीणा ने भाजपा की हार की वजह बेरोजगारी, आरक्षण का मुद्दा, बिजली पानी सहित झूठे वादे करने को बताया है। फिर ये बात तो कांग्रेस पार्टी लगातार कहती आई और हो सकता है कि ये बात सही भी हो, मगर सही मायनों में भाजपा अपने मतदाताओं को समय रहते अपना एजेंडा नहीं समझा पाई और उधर शंकर लाल की हार के लिए जिम्मेदार ठीकरों ने कन्हैया लाल को चुनाव हारने पर मजबूर कर दिया। आपका क्या कुछ ख्याल है? आखिर दौसा में बीजेपी प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा की हार क्यों हुई? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।